तक कोई नहीं जाता। ये राष्ट्रपति अभी उधर आया, इधर आया तो इधर भी ऐसे दर्शन करेगा जैसे आप वो उस योग्य है कि नजदीक जाके दर्शन कर सकें। इतना एनर्जी है यहाँ की, वाजिब बात नहीं कर पाता। एनर्जी तो सभी जगह है, हर जगह एनर्जी है। उसको डिटेक्ट करना और ग्रैब करना, ये जिसको आएगा वही तो करेगा। एवरीबॉडी कैन नॉट डू दैट। Don't miss one of the most powerful temples in Kashi, hidden near Vishwanath Temple, gate number 4. This sacred place is known as Shri Kashi Karavat Temple. This is a must-visit temple for every spiritual seeker because the energy here is very intense and extraordinary. Powerful is the energy around the Shiva Lingam that devotees are not allowed to go near to the linga. Darshan is permitted only from the height of 50 feet above, and you have to believe that only once the great Sadguru was allowed to enter inside and offer the aarti and also meditate deeply in the presence of immense energy. When I visited this temple, I was really blessed to have the great opportunity to listen to the history and also the spiritual importance which directly from one of the temple priests. They explain how the temple is connected to the powerful Jyotirlinga energy of Kashi and how this temple has been considered very energetic for the liberation of soul. उसी यारी से, उसी करवट से लोग यहाँ अपने प्राणों को स्वयं अर्पण करते थे। जैसा कि शास्त्र कहता है कि काश्याम मरणात मुक्ति, काशी में मरे मोक्ष और मुक्ति मिले। इसलिए उस समय लोग पांव से चल करके काशी आते। यहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं, आने के लिए कोई मोटर गाड़ी नहीं था। सत्यनारायण के व्रत कथा में स्कंद पुराण के 5वें अध्याय में जो साधु नाम का वंशवाणियां दूसरे जन्म में मोरध्वज राजा हुआ। सत्यवती राजा मोरध्वज का परिचार भगवान कृष्ण ने साधु का रूप धारण करके किया था। एक ही डिगरा था, उसी डिगरे के ऊपर में राजा रानी मिल करके उसी करवट से मध्य भाग किया है। सत्यवती राजा का परीक्षा के भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, उस डिगरे को पुनः जीवित किए, दोनों प्राणी को मोक्ष दिए। इसी के काशी करवट बोलते हैं कि काशी में जाओ तो करवट उठाओ। सूरज का जन्म और काशी का मरण ये शास्त्र इतिहास कहता है। अंग्रेजों का शासन काल जब आया, यहाँ पर प्रतिबंध हुआ कि कोई भी प्राण दान नहीं करेगा। इसीलिए पितरों के लिए दान करने का 3 स्थान है, काशी, गया और प्रयाग। यह पितरों के लिए दान करने के लिए 3 स्थान है। करो नहीं करो ये तुम्हारी मर्जी का बात है। ये नहीं सोचना कि बैठा दिए तो ऐसा बोलने लगे। काशी में कहा गया है गंडी और प्रयाग में कहा गया है मुंडी और गया में कहा गया पिंडी। विष्णु भगवान का पादुका जो है वो गया जी में है, विष्णु का मस्तक जो है प्रयागराज में है और विष्णु का मध्य जो है वो काशी है। गंडी बोलते हैं कहता साधुओं को, जो साधु किसी से मांगते नहीं है, अग्नि को स्पर्श नहीं करते हैं, तो महीने में एक दिन अमावस्या तिथि को यहाँ साधुओं की सेवा होती है। उसमें किसी का इच्छा रहता है तो पावती फड़ाता है, देता है, नहीं इच्छा में आता तो भगवान का स्तुति करता
कामना करता है पुनः काशी आने की। So you all guys have to experience this and visit this temple during the Aarti time, so which is both morning and evening. But guys, you know, early mornings are the best times to visit the temple, which has a very divine vibes. This is not just a darshan, and it is a very great experience. Om Namah Shivaya.